पर यहाँ से मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? किसी बस का पता करना होगा। वो देखो उस लड़के को, मिस्टर मेहरा का लड़का है। अगर हम इसको किडनैप करें तो मोटा माल कमा सकते हैं। अरे यार, कैसे कैसे ठेले यहाँ पे। कोई सीसीडी या कैफे ढूंढता हूँ। वो रहा कैफे। थोड़ी देर बाद कबीर कैपेचिनो लेकर बाहर निकला। तुम मिस्टर मेहरा के लड़के हो ना? हमारे साथ चलो, वहाँ ट्रक खड़ा है। क्या कहा तुमने? चुपचाप वहां चल कोने में, और तेरे पास जो है वो सब दे दे। मेरे पास जो है वो चाहिए? ये लो। जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। पकड़ो उसे, हाथ से जाना नहीं चाहिए। इस बस में मैं इनको चकमा दे सकता हूँ। कहाँ गया? अलग अलग होकर ढूंढो। मेरा आइडिया काम कर रहा है। अब कहीं छुप जाना चाहिए। अरे आगे उस बस में बहुत बड़ी डिक्की दिख रही है। लगेज बस लग रही है। इस बस की डिक्की के अंदर घुस जाऊं तो बच सकता हूँ। वाह छोटे, आज तो बहुत जल्दी लोड कर दिया सारा कार्गो। बस के ड्राइवर थॉमस को गलत फहमी हुई थी। अरे थॉमस, रुकना जरा। थॉमस को अपनी दोस्त की आवाज सुनाई नहीं दी और वो अपनी रोड की तरफ निकल गया। अरे अरे, ये मंत्री जी का पार्सल तो रह ही गया। मसूरी के लिए लोड करना था। थॉमस को इतनी जल्दी क्या थी? उसे कॉल कर ले यार। अरे यार, उसका नंबर नहीं है। हर हफ्ते आता है वो, नंबर तो लेकर रखा कर। थॉमस की बस धड़धड़ाते हुए दिल्ली के बाहर जा रही थी। देखते ही देखते 2 घंटे बीत गए थे और बस उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही थी। बस की डिक्की के अंदर यार, मुझे तेज बाथरूम लगी है और ये बस है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तो रोक के भी नहीं जा रही। कोई नहीं, ये डिक्की का दरवाजा खोल के यहीं से कर लेता हूँ। कबीर ने जिप खोली थी कि पीछे से आवाज आई। छी! आई एम रियली सॉरी। आप कौन हैं? और यहाँ 2 घंटे से हैं क्या? तुम कौन हो? आई एम सॉरी। नाम बोलो तुम अपना मिस्टर। कबीर। यहाँ चोरी छुपे क्यों बैठे हो? मैं वो गुंडों से भाग रहा था। तुम क्रिमिनल हो? नहीं, मैं अनाथ हूँ। वो लोग मुझे पकड़कर भीख मंगवाना चाहते थे, इसीलिए भाग आया। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? मैडम जी, मुझ पर भरोसा रखिए। मैं बहुत अच्छे घर से हूँ और मैं आपसे बिल्कुल दूर बैठूंगा। बस रुकते ही चला जाऊंगा। आप प्लीज चिल्लाइएगा मत। वैसे तो जेनिफर कभी चिल्लाती नहीं है। वो लोगों को चिल्लाने पर मजबूर कर देती है। पर मैं चाहूँ तो भी चिल्ला नहीं सकती ना, क्योंकि पापा को मालूम नहीं है ना कि मैं यहाँ उनकी गाड़ी की डिक्की में छिपी हूँ। वैसे भी मैं स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ। ये कोई ऐसे वैसे हरकत करेगा तो मैं इसकी धुलाई कर दूंगी। पर तुम जाना कहाँ चाहते हो? ये बस तो मसूरी जा रही है। तो मैं मसूरी चल लूंगा। बस दिल्ली से दूर जाना है। वैसे एक बात पूछूं, ये बस आपकी है क्या? मेरे पापा की है। ओके। और मैडम, आपका नाम क्या है? जेनिफर। अगर इसके पापा की गाड़ी है तो ये ऐसे डिक्की में छुप कर क्यों बैठी है? अंदर भी तो बैठ सकती थी। तुम, मेरा मतलब आप यहाँ क्या कर रही हो? मेरी माँ नहीं है। जब पापा काम से जाते हैं तो मैं बोर हो जाती हूँ और इसीलिए मैं भी यहाँ छिपकर पापा के साथ ही घूमने आ जाती हूँ। अभी अपनी प्रश्नावली बंद करो और बाथरूम दबा कर बैठो चुपचाप। पापा अक्सर थोड़ा आगे ही बस रोकते। बस अब उत्तराखंड पहुंच गई थी और वहाँ कबीर के घर पर अफरा तफरी मच रही थी। प्लीज उठ जाइए। क्या हुआ आप सुबह सुबह? परेशान क्यों हो? कबीर गायब है, कहीं दिख नहीं रहा। और तो और मुझे उसके रूम से ये लेटर मिला है। लेटर? कैसा लेटर? इधर कबीर के घर लेटर मिलने पर कोहराम मचा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ रुड़की के पास ढाबे पर बस रुक गई थी। कबीर ने डिक्की से देखा कि थॉमस खाना खा रहा है। मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ और कुछ खा भी लेता हूँ। भूख भी लग रही है। सुनो, मैं कुछ लेकर आता हूँ। और मैं? तेरे लिए भी ले आऊंगा। पर अगर पापा ने तुम्हें देख लिया तो? चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं यूं गया और यूं आया। कबीर चुपके से उतरा और ढाबे के पास वॉशरूम में घुस गया। और फिर जब वो खाना ऑर्डर करने आया तो छी, ये ढाबा तो बहुत ही गंदा है। न जाने इसके पापा यहाँ कैसे खा रहे हैं।
घर पे तो सब चकाचक थालियां होती थी और यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि पुरातन काल से एक ही तेल इस्तेमाल किया जा रहा है। ढाबा तो बहुत गंदा लग रहा है। यहाँ का खाना नहीं खाया जाएगा मुझसे। आगे कोई दुकान देखता हूँ। वो होटल अच्छा लग रहा है। एक सेव चिवड़ा का पैकेट देना। और जब उसकी नजर बस पर पड़ी, अरे बस तो जा रही है। इधर कबीर की बस छूटी जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ कबीर के घर पर उसकी मम्मी का बुरा हाल हो रहा था। कबीर घर छोड़कर भाग गया। क्या बोल रही हो सविता? उसने ये खत लिखा है, आप ही पढ़ लो। पापा, मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूँ। जैसा आपने कहा था, 20,000 में महीना गुजार के दिखाऊंगा। हाय मेरा बेटा, पता नहीं कहाँ होगा। चिंता मत करो, शांत हो जाओ। ये लड़का इतना बड़ा हो गया है पर बचपना नहीं गया। पता नहीं कहाँ होंगे लाड साहब। उनके लाड साहब इस वक्त बीच हाईवे में शायद रह जाने वाले थे, क्योंकि बस तो स्टार्ट हो चुकी थी। ये सब रखो, आप छुट्टा भी रखो। अरे 10 रुपए की चीज का कोई 500 देता है भला? रुको भाई। पर कबीर कहाँ रुकने वाला था। वो तो पूरी ताकत से बस के पीछे भाग निकला था। तेरी। और वहां घर पर, भैया इधर आइए। क्या तुमने कबीर को कहीं देखा है? जी, मालिक कल किसी दोस्त के यहाँ गए थे। अच्छा, कहाँ गया है, कुछ मालूम है? नहीं साहब जी। ठीक है, तुम जाओ, अपना काम करो। मुझे बहुत डर लग रहा है, पुलिस के पास चलते हैं। नहीं, मैं उसके फैसले को सपोर्ट करता हूँ। उसे रहने दो 1 महीने के लिए। अगर किसी ने उसे किडनैप कर लिया तो? कुछ तो करो, ऐसे कठोर दिल कैसे हो सकते हो तुम? ठीक है, तुम शांत हो जाओ, मैं कुछ पता कराता हूँ, पर हम उसकी कोई मदद नहीं करेंगे। और अगर वो 20,000 में 1 महीना नहीं गुजार पाया तो? तो नहीं गुजार पाया, यही तो सबक सीखना है उसे। हम उसकी कोई मदद नहीं करेंगे। इतना कठोर तो मत बनो। तुम चाहती थी तुम्हारा बेटा सुरक्षित रहे, इतना मैं जरूर ध्यान रखूंगा, पर हम उसके इस फैसले पर कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। एक तरफ कबीर की बस छूटी जा रही है और दूसरी ओर उसके मम्मी पापा उसे ढूंढना शुरू कर रही हैं। कहानी दिलचस्प होती जा रही है। यूं ही प्यार से जुड़े रहिए। कबीर भागते भागते बस के पीछे तक पहुंच चुका था। बस के ऊपर चढ़ जाता हूँ। ये बस के पीछे कैसी आवाज आई? गाड़ी रोककर देखता हूँ। कबीर बस के ऊपर चढ़ गया था, पर थॉमस को ये नहीं पता था, कुछ अंदर का सामान हिल गया होगा। उसने पीछे जाकर डिक्की खोली, पर अंदर तो सामान की जगह कुछ और ही था। जेनिफर, तू इधर? बाहर निकल। वो पापा, मैं। बाहर निकल तू अभी के अभी। पापा आप सिंघम बन रहे हो फालतू में। तू चुप कर। कितनी बार मना किया है कि बस में ऐसे छुपकर मत जाया कर। तुझे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? इससे भला क्या होगा, ये तो औरों के छक्के छुड़ा देगी। अब बैठ यहाँ चुपचाप। तू घर पर नहीं रुकेगी तो अपना वो बंजर कमरा किराए से कैसे जाएगा? वो कमरा, वो तो मैं वैसे भी किराए पर नहीं देना चाहती। बस चालू हो गई और कबीर की हालत खराब हो उठी। हे भगवान, मर गया आज तो। जहाँ एक तरफ कबीर की हालत पतली हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसके माता पिता एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। जी मेहरा सर, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ये है मेरे बेटे कबीर की फोटो। क्या ये एयरपोर्ट आया था? अब मुझे थोड़ा टाइम दीजिए सर, मैं अभी पता लगवाता हूँ। कुछ देर बाद सिक्योरिटी गार्ड वापस आया और नहीं सर, मैंने स्टाफ से पता करवाया है, पर आपका बेटा एयरपोर्ट नहीं आया। हे भगवान, ये लड़का कहाँ चला गया होगा? कहीं ट्रेन की पटरी पर तो? चुप चुप बोलिए दीदी, आप कुछ करिए, मुझे चिंता हो रही है। सब्र रखो सविता, मैं अभी पता करवाता हूँ कि वो कहीं ट्रेन, बस या टैक्सी से तो नहीं गया। हमारा बेटा जहाँ भी होगा सुरक्षित होगा। सुरक्षित तो मैं बिल्कुल भी नहीं। ये जेनिफर के पापा तो पहाड़ों पर बड़े आराम से बस चला रहे हैं और यहाँ मेरी पूरी बॉडी डिस्को भंगड़ा कर रही है। ओफो। कुछ ही देर में बस मसूरी बस स्टैंड पर रुकी और बस की छत पर लटके कबीर ने राहत की सांस ली। उफ, बाल बाल बचा। ओह माय गॉड, ये शहर तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अरे,
जेनिफर को तो उसके पापा खींचते हुए लेके जा रहे हैं। अगर वो कमरा किराए पर चला गया तो हमें कुछ पैसे मिलने लग जाएंगे, इसमें बुराई क्या है? कबीर छुप छुप कर बस के पीछे से उतरा। अब चुपके से डिक्की से अपना बैग निकालता हूँ और फिर एक अच्छी सी कॉफी पीता हूँ। ये जैकेट मैंने खास पेरिस से खरीदा था और अभी इसे एक बस के छत पर घिस घिस कर आ रहा हूँ। शुरुआत तो कुछ ज्यादा ही धमाकेदार हो गई मेरे मसूरी स्टे की। गूगल मैप पे तो इस शहर में कोई स्टारबक्स नहीं दिख रहा। इस कैफे की रेटिंग ठीक है, यहीं से कॉफी ली जाए। हाउ मच? 100 रुपए सर। बस ये लो। ये तो बड़ी सस्ती सी जगह लग रही है। अरे ये तो जेनिफर और उसका बाप है, दोनों चर्च जा रहे हैं। इसका बाप धार्मिक आदमी होगा, क्योंकि जेनिफर को देख के तो नहीं लगता कि किसी भगवान में विश्वास करती होगी। जेनिफर धार्मिक थी या नहीं ये तो नहीं पता था, पर वो अपने पापा को भूत प्रेत की बातें जरूर बता रही थी। पापा, मैं सच कह रही हूँ, उस कमरे में रात को आत्माएं आती हैं, इसीलिए कोई किराए पर एक दिन से ज्यादा वहाँ नहीं टिकता। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है तू? जीसस ही अब तुझे बुद्धि देंगे। अब पापा को मैं क्या बताऊं कि उस कमरे में मैंने क्या छुपा रखा है। थोड़ी देर बाद जेनिफर और थॉमस बाहर निकले। कबीर उन्हें आता देख थोड़ा दूर छुप गया था। देखो पापा, कल्लन चाचा सामने घूम रहे हैं। अरे हाँ, कल्याण! थॉमस और जेनिफर सामने खड़े एक व्यक्ति से बातों में व्यस्त हो गए और पीछे छुपा कबीर मन ही मन मुस्कुरा उठा। ये सही मौका दिया है भगवान ने। अब जेनिफर का दोस्त बनकर उसके सामने जाता हूँ और उससे बातें करता हूँ। आखिर मसूरी में पहली दोस्त तो जेनिफर को ही बनाऊंगा। कबीर जेनिफर के पास बेफिक्र चलते आ रहा था। हे जेनिफर! ओह माय गॉड, ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? मुझे लगा था कि अब तक तो ये कहीं भाग गया होगा, पर ये तो मेरी ही तरफ आता जा रहा है। पापा को पता लगा कि मैं इसके साथ ट्रंक के अंदर थी तो गजब हो जाएगा। ओह नो, अब मैं क्या करूं? कबीर के आने पर जेनिफर हो रही है परेशान, और आखिर क्यों ना हो, कबीर जेनिफर की नोक झोंक भरी ये दास्तान जारी रहेगी। हेलो जेनिफर। ये लड़का कौन है? वो कोई लोफर लग रहा है, मैं नहीं जानती। पर फिर ये तुम्हें नाम से क्यों पुकार रहा है? मिस्टर, आप जेनिफर से कहाँ मिले? वो अंकल मैं बस में। बस? इसका मतलब कि बस यही मसूरी में मिले। ये किसी कारण से मसूरी आया हुआ है, पर आप तो जानते ही हैं, मैं ऐसे लोफर लोगों से बात नहीं करती। सर, मैं मसूरी में नया आया हुआ हूँ, किराए के लिए कोई कमरा ढूंढ रहा हूँ। किराए के कमरे की बात सुनते ही थॉमस के हाव भाव ही बदल गए। कमरा? इस लड़के को मैं अपना कमरा चिपका सकता हूँ। थैंक यू जीसस, ऐसे लग रहा है जैसे ग्राहक खुद ही मेरी दुकान ढूंढते आ गया है। अरे बेटा, आप तो बहुत ही अच्छे घर से लगते हो, आपको रूम पक्का मिल जाएगा। आपने अच्छा किया जो हमसे पूछताछ कर ली। और जेनिफर बेटा, किसी नेक दिल राहगीर को इस तरह लोफर नहीं कहते। वैसे आपका नाम क्या है बेटा? कबीर। बहुत अच्छा नाम है आपका कबीर बेटा। जेनिफर, इन्हें अपना हिल टॉप रूम दिखा देना। कबीर बेटा, मैं आपको बता दूं कि हमारा ये रूम बहुत डिमांड में है। आप तो जानते ही हैं, हॉलिडे सीजन आ रहा है और इस रूम को लेने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती है। लाइन लगी है? पापा क्या क्या फेंके जा रहे हैं? रूम देखेगा तो इस कबीर को वैसे ही चक्कर आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो भी इस लोफर को मैं वो रूम तो देने नहीं वाली हूँ। मेरे भी कुछ राज बंद है वहाँ। जाओ बेटा जाओ, जाकर रूम देख कर आओ। जेनिफर, मेरा एक पार्सल रह गया है, मैं कुछ इंतजाम करके घर पर मिलता हूँ। तू कबीर को रूम दिखाकर सीधे घर ले आना। चलो कबीर जी, यहाँ से करीब 1 किलोमीटर चलना है, थक मत जाना। वैसे तो मैं बस पर लटक कर मसूरी आया हूँ, पर ठीक है, 1 किलोमीटर तो चल ही लूंगा। तुम बस पर लटक के आए हो? हाँ, जब बस चलने लगी और डिक्की बंद हो गई तो मैं बस की छत पर लटक गया। पर माँ कसम, ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं इस पहाड़ी इलाके के कि हर 10 मिनट बाद लगता था कि अब उल्टी हो जाएगी। लगता है तुम बड़े नाजुक शरीर के हो। हम पहाड़ी लोग तो इतनी आसानी से परेशान नहीं होते, हम हमेशा फिट रहते हैं। बाकी पहाड़ी लोगों का तो नहीं पता, पर हाँ, तुम वाकई हर जगह से फिट लग रही हो। ए मिस्टर, फ्लर्ट करने की कोशिश मत करो। हाँ, रूम देखने आए हो, चुपचाप बस देखो और निकलो। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस आपकी फिटनेस की तारीफ कर रहा था। अच्छा ठीक है, चलो हम रूम तक पहुंचने ही वाले हैं। एक बात कहूँ,
आपका रूम बहुत ही सुंदर जगह पर है। यहाँ रहने का अलग ही आनंद आएगा। हे भगवान, ये तो रूम लेने की सोच रहा है। कोई तरकीब लगानी होगी। इतना खुश मत हो। हाँ, तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, ये रूम जो है हॉन्टेड है। हॉन्टेड? हाँ, 2 साल पहले यहाँ एक स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली थी। तब से कहते हैं इस जगह उसकी आत्मा भटकती है। खैर चलो, रूम पहुँच गए और तुम मुझे अच्छे लड़के लग रहे हो तो सोचा सच बता दूं। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है ना तो ये रूम बिल्कुल मत लेना। आखिर ऐसा क्या है इस रूम में कि जेनिफर मुझे ये रूम नहीं लेने देना चाहती? ओह, अब समझा ऐसा क्या है इस रूम में। तो फिर क्या फैसला लिया? तुम ये रूम नहीं लोगे, राइट? हाँ, नहीं लूंगा, कोई और रूम देख लूंगा। वाह, ग्रेट। आई मीन गुड डिसीजन। मैंने रूम लेने से मना कर दिया तो ये लड़की कुछ ज्यादा ही खुश हो गई। पापा को तुम खुद ही बता देना कि तुम्हें रूम पसंद नहीं आया। अगर मैं उन्हें बताऊंगी तो उन्हें लगेगा कि मैंने तुम्हें भड़काया होगा। और हाँ, एक बात और, ये आत्मा वाली बात पापा को मत बोलना। क्यों ना बताऊं? अरे अब पापा की उम्र हो गई है ना, उन्हें डर लग गया और उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, फिर ये लड़का ज्यादा ही होशियार बन रहा है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे पापा के सामने आत्मा वाला जिक्र नहीं करूंगा। वेरी गुड। इस बात पर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से जुड़ी कुछ अच्छी यादें बताती हूँ। पता है, जब मैं छोटी थी तब इन्हीं पहाड़ी रास्तों पर अपने कजिन्स के साथ लगोरी खेलती थी। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, सबसे मिलना काफी कम हो गया। पहले तो हर गर्मी की छुट्टी में हम साथ खेलते थे। यूं ही बातचीत करते करते जेनिफर और कबीर जेनिफर के घर पहुंच गए। तो बेटा कबीर, तुम्हें रूम पसंद आया? वो सर क्या है कि रूम जो है वो तो अच्छा है। ओह गॉड, ये लड़का क्या बोलने वाला है? लगता है मुझे बीच में कूदना पड़ेगा। पापा, इसे रूम बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने इसे समझाने की कोशिश भी की पर ये मान ही नहीं रहा। क्यों, रूम में कोई दिक्कत है क्या? वो बंद पड़े होने के कारण कुछ स्मेल आ रही हो तो मैं उसे साफ करा दूंगा। और हाँ, रेंट का प्रॉब्लम हो तो चिंता मत करो, तुम जैसे शरीफ लड़के के लिए मैं डिस्काउंट दूंगा। डिस्काउंट? हाँ, तुम्हें मैं सिर्फ 5,000 किराए में रूम दूंगा। अब बोलो, चलेगा? 5,000? ये तो सही बजट में फिट हो जाएगा और फिर इस फूलझड़ी से भी मिलने का मौका मिलेगा। हाँ सर, चल जाएगा। अरे पर तुम्हें तो रूम पसंद नहीं आया था ना? हाँ, पर तुम्हारे पापा का दिल भी तो नहीं तोड़ सकता ना, कर लेंगे थोड़ा एडजस्ट। वाह बेटा, ये हुई ना बात, थोड़ा एडजस्ट करना ही तो जिंदगी है। साले कबीर के बच्चे, तू एडजस्ट करेगा? रुक बेटा, आज रात तुझे ऐसा मजा चखाती हूँ ना कि पूरी जिंदगी एडजस्ट करता फिरेगा तू देख बेटा, अब जेनिफर की चाल। आखिर क्या पक रहा है जेनिफर के दिमाग में? ऐसा क्या सीक्रेट है उस रूम का? क्या होगा कबीर जेनिफर के इस नोक झोंक भरे सफर में? जुड़े रहिए।